न्यूज चैनल। दिल्ली के इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के सभागार में भारतीय विधि संस्थान नई दिल्ली में इस्पात उपभोक्ता मंच स्टील कंज्यूमर फोरम के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन विजय भारद्वाज के द्वारा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता निवेदिता शर्मा के नेतृत्व में स्टील कंज्यूमर फोरम की नई टीम का परिचय कराया गया और नई टीम की सूची जारी की गई। स्टील कंज्यूमर फोरम द्वारा विजय भारद्वाज को नेशनल डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई। फोरम की राष्ट्रीय अध्यक्षा निवेदिता शर्मा ने अलीगढ़ से भाजपा के नेता राजकुमार तोमर को नियुक्ति पत्र देकर उत्तर प्रदेश इकाई का निर्देशक नियुक्त किया। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा स्टील कंज्यूमर फोरम के द्वारा आयोजित किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक महान नायक शिल्पकार हृदय सम्राट बड़े भाई डॉक्टर संतोष राय जी के ये सारा मेहनत का रंग है जो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। स्टील कंज्यूमर फोरम उनकी स्थापना मंत्री स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने वर्ष 2018 में शुरुआत किए थे, 2005 में शुरुआत किए थे। ये एक गवर्नमेंट का इंडिविजुअल बॉडी है। इसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव 3 साल का कार्यकाल होता है। हमें इस समय जो बड़े भाई हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, हमारी बड़ी बहन श्रीमती नमिता जी और हमारे उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर पिता समान डॉक्टर राजकुमार तोमर जी, बैकुंठा शर्मा जी पूर्वी दिल्ली से भाजपा के टिकट पे जीते थे और कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने बाबरी मस्जिद गिराने के उनको आरोपी भी बनाया था। बाद में आरोप मुक्त हुए, बरी हुए। ऐसे एक महान परंपरा से जो श्री निवेदिता शर्मा जी को स्टील कंज्यूमर फोरम अर्थात इस इस्पात उपभोक्ता मंच का दायित्व दिया गया है अभी में, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस्पात उपभोक्ता मंच अर्थात स्टील कंज्यूमर फोरम का प्रारंभ सन 2005 में श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया एक स्वतंत्र निकाय के रूप में। 2008 तक इसकी कार्य समिति राज्यों में और नेशनल लेवल पे चलती रही। फिर 2008 से लेकर 10 तक इसका कार्यकाल नहीं हुआ। लोगों ने फिर इसको 2012 में इसके संविधान में परिवर्तन हुआ। फिर 12 से लेकर 18 तक अनवरत चलता रहा। फिर इसके बाद इसका कार्य बंद हो गया। मेरे एक मित्र हैं, बड़े स्टील अधिकारी हैं, उनसे और माननीय इस्पात मंत्री श्री कुमार स्वामी जी के प्रयास से हमने इसको पुनः प्रारंभ किया है। हमारे कार्य के हम इस्पात अर्थात जो स्टील बनाने के जो फैक्ट्रियां हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें भारत सरकार और प्राइवेट उपक्रम जो है जैसे सेल है, NMDC है और प्राइवेट संस्थाएं हैं, और कंज्यूमर के बीच में जब संवाद होता है, उनके संवाद में कोई विधि सम्मत अर्थात कोई लीगल डिस्प्यूट होता है तो उसके निवारण का यह मंच है। सभी सपोज करिए कि कोई स्टील का उपभोक्ता है, उसके पास प्रोडक्ट खराब है या उसकी क्वालिटी में कमी है, तो यहाँ के निवारण शिकायत कर सकता है। हमारा यही काम नहीं है। स्टील कंज्यूमर फोरम में हमारा एक असेसमेंट रेटिंग बोर्ड है जो कि स्टील उत्पादों, स्टील फैक्ट्री, जितनी स्टील यूनिट्स हैं उनको रेटिंग देना, असेसमेंट करना, सिक्योरिटी और उसकी जो सेफ्टी है वो वार्षिक जांच हमारी जो असेसमेंट रेटिंग बोर्ड है उसकी करेगी। साथ ही साथ वी विल मेक द स्टील पॉलिसी, जहाँ पे रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं है उसका अल्टरनेटिव यदि है नहीं है तो सरकार से संवाद स्थापित करके उसको दिलवाना। यही काम नहीं है, हम और भी कि भारत में स्टील उद्योग कैसे अनवरत चलता रहे, इससे लोगों को रोजगार मिलता रहे। रॉय, मेरे वीर जी, रवि रंजन जी, तोमर साहब, मेरे भाई भारद्वाज जी, ये मेरे नानी के उधर से हैं, और इस सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम।
आप सभी आए हमारे इस टीम के, जब टीम हमारी घोषित हुई है और हम सभी ने अपना कार्यभार संभाला है, इस उपलक्ष्य में आप सब आए, तो सभी का स्वागत और सभी का आभार। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने स्टील फोरम के बारे में आप सबको अवगत कराया कि इसका क्या कार्य रहेगा, और ये हम सभी जानते हैं कि स्टील का जो ये चल रहा है मिनिस्ट्री बहुत लॉस में जा रही है। मैंने भी जब ये विषय मेरे उसमें आया तो थोड़ा सा इस पे पढ़ा, तो मुझे फिर समझ आया कि इसमें काफ़ी अभी कार्य करने की जरूरत है। और ये जो हमारा टीम बनी है ये 3 साल का टेन्योर है। तो मैं कहना चाहूँगी क्योंकि हमने बचपन से जो परिवार है मेरा, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, मेरे पिता श्री BL शर्मा प्रेम, उनका पूरा जीवन देश धर्म सेवा में ही रहा और वही संस्कार हमें मिले हैं। और तो ये मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहूँगी कि हमारी टीम इस स्टील मिनिस्ट्री को, जहाँ पे भी लॉसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, लिटिगेशंस हैं और ग्रीवेंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट और इनके बीच का जो भी वो है, उसको हम दूर करके, और ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको फायदे में लेकर के जाएं। जो नुकसान इतने सालों से हो रहा है, क्योंकि श्री रामविलास पासवान ने बहुत अच्छा एक प्रयास किया था, लेकिन बीच में थोड़ा फोरम इनएक्टिव रहा, फिर लॉस रहा। और क्योंकि हम सभी यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं देशभक्त हैं और हम चाहते हैं कि देश का, क्योंकि जब तक उद्योग हमारे चरम सीमा पे अच्छी उसमें नहीं होंगे तो देश तरक्की भी कैसे करेगा। तो हम सब आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम इस फोरम के माध्यम से इसको आगे लेकर के जाएंगे। इसमें जो भी लॉसेस हैं उसको हम कंप्लीट, जो भी हमारे से हो सकता होगा, लिटिगेशन के मैटर्स हैं, चाहे पॉलिसीज बनानी है, हो सकता है कुछ गलत नीतियों के कारण, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि जो भी इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं ना, उनमें कई यूनियन वाले लोग घुस के भी ना पॉलिसीज को बनने नहीं देते और फायदा नहीं होने देते उद्योगपतियों का। तो ये भी एक वो चल रहा है मार्केट में। तो हम बहुत गंभीरता से सारी विषयों को समझते हुए इस पे कार्य करेंगे। और उसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। झारखंड से हूँ, वो मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। बड़ा का एरिया उड़ीसा है, वो भी मेरा कार्य क्षेत्र रहा है जी। ग्राउंड लेवल का जो रिपोर्टिंग हाँ हाँ, उसके आधार पर ये बात बता रहा हूँ, थोड़ा इस पे। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है, तो इस पे हमारी जो टीम है इस पे विचार करेगी। क्योंकि अभी मेरे लिए ये विषय बहुत पुराना नहीं है, बट हाँ, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में काफ़ी वर्क किया है, एक वर्किंग मेरी कॉर्पोरेट सेक्टर में रही है स्ट्रैटेजी बनाने में और इस सब में, तो उस नाते से हम बैठ करके पूरा प्रयास करेंगे। आपने जो पॉइंट दिया है वो हम नोट कर लेते हैं। और कोई कुछ पूछना चाहे? में संस्था चलती रही। कई बार क्या होता है कि इच्छा शक्ति भी होती है, जो चलाने वाले कौन होते हैं। लोग पद ले लेते हैं, बैठ जाते हैं और बजट आता है, उसको यूज किया और चले गए। मैंने जब इसको इनिशिएटिव प्रारंभ किया तब मेरी चर्चा हुई, तो मैंने बोला कि हम जो करेंगे हम रिसर्च लेवल पे जाएंगे। जब तक काम स्टील कंज्यूमर फोरम ने नहीं किया उससे आगे जाएंगे। मैं तो साइंटिफिक और रिसर्च लेवल की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि आपको बता दूँ, भारत में अभी आयरन ओर धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। जब आयरन ओर समाप्त हो जाएगा तो क्या, तो क्या हम स्क्रैप पे डिपेंड हो जाएंगे या दूसरे देशों से आयात करेंगे? दूसरा, तीसरा ये कि आयरन का अल्टरनेटिव क्या है। अभी कुछ जगह हमें पता चला है कि कोस्टल एरिया में कुछ ट्रेसेज में, सैंड में भी कुछ काफी मिनरल्स है। आयरन भी एक प्रकार का मिनरल एलिमेंट है, रेयर अर्थ पे भी काम चल रहा है, तो वहाँ भी आयरन निकलता है, तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ये रिसर्च मैटर है। हम रिसर्च और साइंटिफिक वे में भी हम जितने IITs हैं देश में, क्योंकि हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो पैसे की बर्बादी होगी, तो हम IIT इंस्टीट्यूट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ भी इस पर हम R&D शुरू करेंगे इस पर। तो जब हमारे पास काम ज़्यादा होगा तो काम करने की इच्छा शक्ति और बढ़ेगी। जब फोरम
सरकार काउंसिल फोरम ये सब बनाती है, इंडिपेंडेंट संस्थाएं कुछ काम करती कुछ नहीं करती, अधिकारी बैठ जाते हैं। तो यह क्या है कि नेशनल टीम भी नहीं है। अभी हमने राज्यों को भी हम ताकत देंगे, राज्यों से भी अभी हम आवेदन मांग रहे हैं ताकि हम राज्य लेवल पे काम शुरू हो जाए। जब राज्यों में काम होगा तो इस तरह के टीम लाने का यही है कि काम करने वाले हम यंगों को भी लेके आ रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का कारण ये है कि एक तो हमारी जो नेशनल टीम बनी है और उसका जो गठन हुआ है, तो उस सब टीम का आप लोगों से और एक इंट्रोडक्शन था। और दूसरा हमारा जो फोरम रहेगा, ये उपभोक्ता और जो बनाते हैं, जो उद्योगपति है और उपभोक्ता है, उनके बीच का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम शिकायतों पे वर्क करेंगे। एक हेल्पलाइन हमारी आने वाली है, उस हेल्पलाइन में जितने भी उपभोक्ता हैं वो क्या फेस कर रहे हैं, उनमें व्यापारी भी हो सकते हैं, उनमें छोटे रिटेलर भी हो सकते हैं, उनकी शिकायतों पे गौर करके उसको सॉल्व करना सबसे पहले हमारा ये रहेगा। मैंने अभी 2-3 बार बोल चुकी, मैं खुद से ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि पहले वाले स्टील पे और अब में बहुत फर्क है। अभी क्या खरीदो, वो चम्मच में काला काला लग जाता है ना। दिवाली पे जैसे हम अक्सर स्टील के बर्तन खरीद के लाते थे ना, तो अभी उसकी क्वालिटी और अभी में मैं खुद जमीन आसमान का फर्क देख रही हूँ। तो ऐसे और बहुत से विषय निकल करके आएंगे। तो हम बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं। मेरा तो मतलब बचपन से पूरा रहा ही है कि देश से प्रेम और देश के लिए कुछ करने का जज्बा जब रहता है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा करते ही हो, मेरा ऐसा मानना है। किस तरीके से आज टीम का गठन किया गया, किन किन पदों पे आज नियुक्ति की गई यहाँ पे? एक तो ये हमारे भाई साहब तोमर भाई साहब हैं, राजकुमार सिंह तोमर जी, और दूसरे हमारे कहाँ गए वो, ये भारद्वाज जी हैं, ये डायरेक्टर हैं हमारे फोरम के। डॉक्टर साहब जो हैं ये कोऑर्डिनेटर हैं। और नेशनल टीम, आपकी नेशनल कमेटी जो है वो आज यहाँ पे गठित कर दी गई। यस, और कई राज्यों में और बहुत से लोगों ने आवेदन दिया है। इसको हम एडवर्टाइजमेंट भी निकालेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से भी बहुत सारे सीवी और बहुत सारे आवेदन आएंगे हमारे पास। तो बैठ करके फिर ये 1 मिनट में मेरे अकेले से नहीं, सारे को बैठ करके एक पैनल बना करके इसमें हम फिर सिलेक्ट करेंगे जो लोग रियली कुछ करना चाहते हैं। और ज्यादातर यंगस्टर्स भी होने चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ यंगस्टर्स के अंदर बहुत दिमाग तेज होता है। जेनजीज भी आ सकते हैं, सभी का स्वागत है। अनुभव पुराने लोग और नए लोग मिलकर के अगर कुछ करते हैं हमेशा अच्छा होता है। कहेंगे आज यहाँ पे भारतीय स्टील में आपकी नियुक्ति हुई और किस तरीके से देखते हैं आप अपनी नियुक्ति को यहाँ पे? देखें, नाम और परिचय सबसे पहले। राजकुमार तोमर उत्तर प्रदेश में नियुक्ति है। आज नियुक्ति की है, काम करेंगे, सब काम करेंगे दिल से। जो समस्या आई हमारे सामने वह करेंगे निशान। क्या लगता है आपको जो जिम्मेदारी दी गई किस तरीके से निभाएंगे आप? निभाएंगे, पूरे दिल से निभाएंगे, तन मन धन से। मैं डॉक्टर संतोष राय, पेशे से मैं चिकित्सक हूँ और अलग अलग संगठनों में दायित्व लिया, मैंने कार्य भी किया। और अभी स्टील कंज्यूमर फोरम का मैं राष्ट्रीय यानी मुख्य कोऑर्डिनेटर अर्थात समन्वयक हूँ। मेरा कार्यकाल ज़्यादा नहीं है। राज्य और राष्ट्रीय पूरे सारे बोर्डों का गठन करके मेरा पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। मैं इस संस्था से मेरा ज़्यादा दिन नहीं है। मेरा काम इतना है कि सारा गठन संवैधानिक तरीके से हो और पूरी स्वच्छ प्रक्रिया अपनाई जाए और काम करे। किस तरीके से भारतीय स्टील काम करती है और क्या कार्यशैली है, और लंबे समय से ये संगठन जो है वो एक्टिव नहीं रहा है, तो क्या कुछ कारण रहा है इसका? कारण ये रहा कि जो भी पद पे आया, पद पे तो बैठा कुर्सी पे, और जो एजेंडा था, रोड मैप था, वो नहीं था। अब मैं आपको एक पद पे बिठा दूं जी, आप चेयरमैन बन गए, और मैं आपको रोड मैप ना दूं, ठीक है, आप उस पद को गाड़ी पे लिख लीजिए, बोर्ड लगा लीजिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और महामंत्री फलाना ढिमका, और कुछ काम न करे तो कहाँ से काम होगा? तो कई प्रकार के लोग होते हैं। क्या लगता है पदाधिकारियों की लापरवाही से साथ साथ जो है संगठन सक्रिय मोड में काम नहीं कर पाया? तो यही हमने किया है कि भी अब जो नई टीम है
इच्छा शक्ति हम लोगों की अच्छी है। हम उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जो काम करेंगे। नहीं होगा तो हमने ये भी बोला है कि 3 बैठकों तक हर 3-3 महीने पे बैठकें होंगी। नहीं आएगा उसको निष्कासित, नए को दो चांस। कहाँ अभी संगठन का विस्तार अभी उत्तर प्रदेश का चल रहा है। आज ही सुबह एक जज साहब इंटरव्यू दे के गए हैं, रिटायर्ड जज है उत्तर प्रदेश के लिए, उनका इंटरव्यू ले लिया है। तो हमारा जो बोर्ड है वो तय करेगा चेयरमैन के लिए। एक रिटायर्ड जज है, एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है। नेशनल कमेटी का गठन लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद कौन-कौन से राज्य में आगे की तैयारी है? अभी हमारा छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तो वहां से काफी आवेदन आए हैं। फिर पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ती है सबकी, कि कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति ना आ जाए। तो लंबे समय से स्टील प्लांट की जो मनमानियां चल रही हैं, जो उनमें त्रुटियां चल रही हैं, तो किस तरीके से आप इन त्रुटियों को ठीक करेंगे? उनका मापदंड, उनका पैमाना कैसे दुरुस्त करेंगे? अभी जो पुराना पैमाना है हम उसको अब नहीं मानेंगे। हम नया पैमाना बना रहे, नए MOP बना रहे, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, नए तरीके से कि उनकी सेफ्टी और ये सब कैसे, और वो भी एक वर्ल्ड लेवल की हो, एक आधुनिक लेवल की। यानी जो मापदंड है, जो Q&Q है, वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जिससे हम विश्व में कंपटीशन कर सकते हैं। तो क्वालिटी के लिए किस तरीके की टीम का गठन कर रहे हैं? कहाँ से उस टीम में लोग हैं? कौन-कौन से लोग उस टीम में आपके शामिल हो सकते हैं? अब आपको बता दूं, एक पूर्व साइंटिस्ट है IIT मुंबई के, रिटायर्ड है, तो उन्होंने मेटल पे काफी अच्छा काम किया। हम उनको ले रहे हैं अपनी टीम में। कुछ रिटायर्ड लोग भी ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव होता है। कुछ वैज्ञानिक ले रहे हैं हम, क्योंकि क्वालिटी तो वही जाके चेक करेंगे। तो हम तो इसका अनुभव नहीं है हमें, वो जाके चेक करेंगे, वो बताएंगे कि भी स्टील का काम कैसा है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के लॉ इंस्टीट्यूट के अंदर प्रेस वार्ता रखा गया। इस प्रेस वार्ता के अंदर स्टील कंज्यूमर फॉर्म का जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है, नेशनल और स्टेट लेवल का, उसका वार्ता था। तो कंज्यूमर फॉर्म के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में हमारी टीम बनेगी और हम लोग जनता की सेवा करेंगे, सरकार का भी सेवा करेंगे। तो किस तरीके से आज टीम का गठन हुआ? किन राज्यों की टीम का गठन हुआ यहाँ पे? अभी तो हमारे नेशनल चेयरमैन बनी है और वाइस चेयरमैन बनी है। नेशनल डायरेक्टर मैं बना हूँ, और बाकी उत्तर प्रदेश से हमारे राजकुमार तोमर जी हैं, वो डायरेक्टर बने हैं। और अभी गठन होनी बाकी है। हम लोग का ऑफिस जो है वो NBCC बिल्डिंग में मिला है, तो ऑफिस का 1 तारीख के बाद ओपनिंग होगा। उसके बाद हम लोग 1 महीने के अंदर गठन करेंगे राज्य स्तरीय लेवल पर। भारतीय स्टील काम क्या करती है, किस तरीके से काम करती है ये स्टील इंडस्ट्री के लिए, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में? देखिए, भारतीय स्टील के जो कंज्यूमर फॉर्म है वो काम करती है, कस्टमर्स के लिए काम करती है, उपभोक्ताओं को जो न्याय के लिए काम करती है, और उसकी नीति बनाने के लिए काम करती है, कस्टमर्स के लिए काम करती है, इन दिशाओं में काम करती है। ठीक है सर। तो क्या कुछ कहेंगे जो अलग अलग राज्यों में जो टीम का गठन होना है, आपके जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? किस तरीके से वो आपके संगठन के साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, वो जुड़ेंगे जिनको निस्वार्थ भाव से काम करने के जज्बा होगा, उस जरूर जुड़ेंगे और जुड़ के काम भी करेंगे देश के लिए। सही। आवेदन के लिए क्या कुछ प्रोसेस रखा है? आवेदन के लिए हाँ, आप बायोडा हमें देंगे, उसके हमारी कमेटी जो है उसको डिसाइड करेगी। इसमें जो सेक्रेटरी होता है स्टेट में, केंद्र में, किस चीज पे देंगे? मेल वगैरह कुछ है? मेल है और हार्ड कॉपी भी देंगे। उनका प्रॉपर इंटरव्यू लेंगे ना हम लोग। तो बता दीजिए कौन सा साइट है अपने संगठन का? आप स्टील कंज्यूमर फॉर्म के नाम से साइट है, आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।